नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। ऐसे में उनके मंत्रों द्वारा प्रसन्न करके कैसे पाएं समस्याओं से छुटकारा, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। इसके अलावा जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं गणेश मंत्रों से होंगी वास्तु समस्याएं दूर? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से गणेश मंत्रों के उपयोग का महत्व। सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है आषाढ़, और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है धनिष्ठा, योग है वैधृति और करण है कौलव। चलिए अब शुरू कर लेते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता सबसे ज्यादा ये है कि आप किसी भी कार्य को यदि आरंभ करते हैं तो उस कार्य को आरंभ करने से पहले उस कार्य के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए। यूं ही बस किसी के कहने में आकर के कोई भी काम अपने हाथ में ले लेना, किसी भी काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना या कोई किसी भी काम में निवेश करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। आज आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ गलतफहमी, कुछ मतभेद, कुछ वाद विवाद की स्थिति आ सकती है। आज आप अपने आसपास की चीज़ों को अपने हिसाब से बदलने का प्रयास करेंगे और आप बदल भी सकते हैं। परिस्थितियां आपके लिए इस तरीके की बनती हैं। आपको आज अपनी कामयाबी का कोई एक नया रास्ता भी मिल सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको कर लेना चाहिए। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज इस बात की काफी आशा दिखाई देती है कि आप अपने मन से, अपने दिल से, अपने विवेक से जो भी फैसले लेंगे वह आपके पक्ष में, आपके हित में सही साबित होने वाले हैं। आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी मुश्किल में अवश्य नजर आ सकती है। आज का दिन काम करने का दिन है और अपने लाभ में वृद्धि करने का दिन है। तो जो आपको अपनी आर्थिक स्थिति डामाडोल समझ में आती है उसकी आप भरपाई कर सकते हैं अपने मेहनत और परिश्रम के द्वारा। आपने दिमाग में जो उलझन पाल रखी है उसको दूर करने के लिए सिर्फ आप ही प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए आप चिंतन मनन करें और उस समस्या का, उस विवाद का कुछ ना कुछ हल आपको अवश्य मिल जाएगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन यात्रा के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा नहीं बनता। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से दूर रहें। इसी में आज आपकी भलाई दिखाई देती है। आज किसी भी कार्य को आपको साफ सुथरे और सीधे तरीके से करना चाहिए। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने में या कुछ रिस्क लेने के चक्कर में कुछ आज आपके साथ दिक्कत भी आ सकती है, समस्या भी आ सकती है, लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो जो आपका एक सही तरीका है, सेट रूटीन है, आपको उसी तरीके से अपने काम को करना चाहिए। आज जो भी आप काम करते हैं उस काम को प्लान करके करना चाहिए। किसी की बात को दिल से ना लगाएं। आज आप अधिक धन खर्च करने की स्थिति में भी आ सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी कुछ ऐसी आ सकती है जिसकी पूर्ति करने के लिए आपको कुछ धन का व्यय करना पड़े। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज क्रोध करने से बचें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और अब बारी है कर्क राशि की। देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको यश और कीर्ति दोनों की प्राप्ति होने वाली है। आज किस्मत आपके साथ है।
आज आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। आपकी किसी मित्र की सलाह आपके लिए बहुत फायदेमंद आज सिद्ध हो सकती है। आज आपको अपनी किस्मत खोलने के लिए कुछ नए रास्ते भी तलाशने पड़ सकते हैं और अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आज आपको सफलता का कोई नया मार्ग भी मिलेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको कर लेना चाहिए। निवेश के लिहाज से आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए खास तौर पर विद्यार्थी वर्ग के लिए आज सुझाव ये है कि पढ़ाई लिखाई में, अध्ययन में आप ज्यादा मन लगाएं, मन में भटकाव की स्थिति को रोकें। अपने पारिवारिक मसलों को समाप्त करने के लिए आज आपको कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का आज आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। आज आपकी जो भी चिंताएं थी, जो मुश्किलें थी, जो काफ़ी समय से लगातार चली आ रही थी, आज प्रयास करने पर आप उनको समाप्त कर सकते हैं। उन मुश्किलों का कोई समाधान आज आप निकाल सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में ज़्यादा लाभ कमाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। और अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कहता है उनका आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज चीजें कार्यक्षेत्र में और परिवार में दोनों ही जगह पे आपके हिसाब से चलने वाली हैं। जैसा आप चाहते थे परिस्थितियां वैसी ही रहेंगी। किसी विषय पर लोग आपकी राय जानने का प्रयास कर सकते हैं। राय देने से पहले आपको अच्छे तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए। आज आपका उत्साह काफी अधिक हो सकता है। आपको अपने ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। जो आपकी शुभ ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाएं, अच्छी दिशा में लगाएं तो आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी व्यक्ति का दिल ना दुखाएं। आज ऐसा बिल्कुल कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावना को, किसी के दिल को ठेस पहुंचे। और अभी कॉलर हमारे साथ बलिया से जुड़ गए हैं, आराध्य जुड़ गए हैं। आराध्य पूछिए अपना सवाल। हाँ हेलो पंडित जी, नमस्ते। जी बताइए। पंडित जी अपनी बेटी के बारे में हमको पूछना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। पंडित जी मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 17/7/2000, ठीक है जी। दिन शनिवार, रात को शाम को 7 बजे, ठीक है जी। पंडित जी वो अच्छे से नहीं रह रही है, उसको किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, बता दीजिए कि उसकी ग्रह नक्षत्र क्या कह रही है। जन्म का समय और स्थान भी बताइए। जन्म का समय है शनिवार, शाम को 7 बजे जी। और जन्म स्थान बलिया। जी जी बिल्कुल। देखिए जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, तो निश्चित तौर पर इस समय में स्वास्थ्य संबंधी समस्या इस बच्चे को ज़रूर मिल रही होगी। इसका आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान समय में चोट चपेट और एक्सीडेंट की भी स्थितियां बनती हैं और ज़्यादा बेहतर ये होगा कि अगर आप बच्चे के निमित्त रोज़ प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान करके सूर्यदेव को जल दिया करें और उसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा आराधना करें, तो निश्चित तौर पर इसके जीवन में जो समस्याएं हैं वह समाप्त होंगी और इसका भविष्य जो है वह बहुत उज्जवल हो जाएगा। और बाड़मेर से अभी कॉलर जुड़ गई हैं, सुमन जुड़ गई हैं। सुमन पूछिए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 95 सुबह 1 बजे। जी हाँ जी पंडित जी, 2 की रात और 3 की सुबह का 1 बजे का जन्म है। जी जी। हाँ जी पंडित जी, एक तो इसने अभी 12वीं का इसका रिजल्ट आया, जो सेकंड है, इसने कॉमर्स ली हुई है, आगे ये क्या करे। जी बिल्कुल। देखिए इस बच्चे की कुंडली के अनुसार ये पूरे साफ तौर पर लक्षण बनते दिखाई देते हैं कि यह जातक फाइनेंस की फील्ड में, वित्तीय क्षेत्र में जाएगा। इससे इसको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और कर्म भाव जो है इनकी कुंडली में वह बृहस्पति का है, तो कुल मिलाकर के फाइनेंस और मैनेजमेंट की फील्ड इस व्यक्ति के लिए, इस जातक के लिए बहुत अच्छी बनती है। इस समय में भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा आराधना करना इनको बहुत अच्छी सफलता दिला सकती है। एक कॉलर नैनीताल से जुड़ गई हैं, तनुजा जुड़ गई हैं। तनुजा अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म है 1 अगस्त रात्रि 1:30 बजे। जी आपने वर्ष नहीं बताया। 1979। जी। और पंडित जी मेरा जन्म स्थान है बड़ौदा, गुजरात। जी।
और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी में बहुत विलम्ब आ रहा है, पापा लोगों ने बोला है मुझे पूछने के लिए, और इसमें ये विलम्ब कब तक है? जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। ये जो विलम्ब है काफ़ी हद तक इसके लिए शनिदेव जिम्मेदार बनते हैं आपकी कुंडली में। आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक ये होगा कि शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा लेना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार ये अगर अभी निदान नहीं किया गया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समय और ज़्यादा लंबा खिंच सकता है। तो सबसे बेहतर आपके लिए सबसे पहला उपाय ये है कि शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा लें। और जिस प्रकार से गुरुवार के व्रत का नियम होता है अविवाहित कन्याओं के लिए जो विवाह की आकांक्षा रखते हैं, अच्छे पति की आकांक्षा रखते हैं, तो भगवान विष्णु की आपको पूरे विधि विधान से आराधना करनी चाहिए। गुरुवार का व्रत करना चाहिए। 16 गुरुवार यदि आपसे संभव हो जाए तो वह व्रत करें और गुरुवार के दिन ही केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का ध्यान करके पूजा करें, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और अभी कॉलर बीकानेर से जुड़ गए हैं, ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश अपना सवाल पूछिए। गुरुजी नमन। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/9/65 जी। उस समय 3:50 AM जी बीकानेर। जी गुरुजी मैं परिवहन विभाग में ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल होगा? अगर ट्रांसफर होता तो क्या वो ऑफिस में रिले कैसा रहेगा? जी, एक बार आप जन्म समय फिर से दोहरा दें। 17/9/65 समय जन्म का समय 3:50 AM। जी जी बिल्कुल, अब आप प्रश्न करिए, बताइए। परिवहन विभाग में ट्रांसफर चाहता हूँ, क्या मेरा ट्रांसफर हो पाएगा? जी। और होगा तो वो ऑफिस में रिले कैसा रहेगा? जी जी, निश्चित तौर पर वर्तमान समय में आपके लिए ट्रांसफ़र के, स्थानांतरण के और कुछ बड़ी जिम्मेदारियों को प्राप्त करने के बहुत अच्छे अवसर बनते दिखाई देते हैं। और ये समय अभी चल रहा है वर्तमान समय में, अभी से लेकर के 19 जून 2016 तक, यानी पूरा 2 साल अभी आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। इस समय में आपके लिए सबसे आवश्यक ये होगा कि भगवान विष्णु और श्री हनुमान की पूजा आराधना आप करें। और जब भी आप पूजा आराधना करते हैं तो आपको अपने ट्रांसफ़र के लिए, स्थानांतरण के लिए उनसे प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। जिस भी स्थान पर आप अपना स्थान परिवर्तन चाहते हैं, जिस जगह भी आप अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं, भगवान श्री विष्णु और श्री हनुमान जी की कृपा से निश्चित तौर पर आपको स्थानांतरण मिलेगा और आने वाले समय में आपको उसका बहुत अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा। आपने पूछा कि किस तरीके से आगामी भविष्य रहेगा। आपकी कुंडली के अनुसार भविष्य आपका बहुत उज्जवल दिखाई देता है। बृहस्पति की महादशा है और बृहस्पति भाग्येश है, तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना आपको पूरे श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। और आपके सितारे में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे आचार्य जी से आज का महा उपाय, साथ ही जानेंगे अगली राशियों के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आप जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में पुरानी बातें, पुरानी यादें बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में पुराने समय की जो भी यादें हैं आपके साथ, उन्हें आपको भूल जाना चाहिए। आपको अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि पुराने समय में जो भी हो गया है उसे आप भूल जाएं। अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है, उसके लिए आपको स्वयं को तैयार करना है और आगे अपनी भविष्य की तैयारी देखनी है। आज अगर आपने अपने खान पान पर, अपने दिनचर्या पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया तो आपको स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्याएं, परेशानियां आपको भविष्य में झेलनी पड़ सकती हैं। लोगों से जो आपने वादे किए हैं उन्हें पूरा करने का आपको अपनी तरफ से भरसक प्रयास करना चाहिए। आज के दिनचर्या में आप थोड़ा सा भ्रमित, थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से दिन आपको ले जाए आपको उस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज बहुत प्रसन्न होकर के बहुत बड़े वादे, बड़े कमिटमेंट्स किसी से ना करें। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपना व्यवहार, अपना बर्ताव बहुत शांत रखना चाहिए, बहुत सौम्य रखना चाहिए। आपको सही मार्ग अवश्य दिखाई देगा।
आज काम बहुत होगा, किंतु मनोरंजन के लिए भी कुछ समय आपको अवश्य निकाल लेना चाहिए। मुश्किलें किसी भी व्यक्ति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो आज की दिनचर्या में आपके सामने भी कुछ कठिन समय आएगा, बुरा वक्त आएगा, आप डट करके सामना करेंगे तो वह जिस तरीके से आएगा उसी तरीके से चला भी जाएगा। इसमें बहुत परेशान होने की, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कोई भी बड़े निर्णय करने में, महत्वपूर्ण निर्णय करने में आज आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो आज क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए, यदि आज आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जो लोग नौकरी पेशा हैं, तो आज बहुत अच्छी संभावनाएं बनती है कि आपको ये जॉब मिल जाए। कोई ऐसा आपके साथ ज़रूर हो सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा जुड़ जाए कि जो आपसे कहीं ना कहीं आपको धोखा देकर के फ़ायदा लेने का प्रयास कर रहा हो। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए और किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके बहुत ज़्यादा विश्वास करने से बचना चाहिए। सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान कर लेनी चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम विघ्नराजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने कार्यक्षेत्र में पार्टनर से वाद विवाद या झगड़ा आपको आज न करना चाहिए और न ही किसी पुराने वाद विवाद को आगे बढ़ाना चाहिए। और अब देख लेते हैं कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप मेहनत की राह पर निकल पड़ें। आज जम करके मेहनत करें। आज का दिन कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज आप किसी से भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकते हैं। आज किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास करने से आपको बचना है। आज सिर्फ अपनी ही बात नहीं कहनी है, बल्कि दूसरों की बातों को, दूसरों के विचारों को भी सुनना है और उन्हें आत्मसात करना है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज अपने कार्यों की, अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी ना करें। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए, यदि आपने किसी से वाद विवाद कर लिया था, किसी से आपका झगड़ा हो गया था, मनमुटाव हो गया था, कोई लड़ाई हो गई थी, तो आज अपने उस करीबी व्यक्ति से एक बार पुनः आपको संबंध बहाल कर लेने की आवश्यकता है। आप उससे दोबारा जाकर के क्षमा मांग सकते हैं और अपनी मित्रता को सुचारू रख सकते हैं। आज पहले पुरानी जो आपके काम थे, पुरानी जो जिम्मेदारियां थी, उन्हें आपको संपादित करना चाहिए, पूरा करना चाहिए और उसके बाद ही कोई नई जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी चाहिए। शायद कोई आपकी बातों का गलत मतलब निकाल रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि आज आप जो भी बात कहते हैं, आपके बात कहने का तरीका बहुत साफ सुथरा और अंदाज बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जिससे आपस में कोई भी गलतफहमी की गुंजाइश ना बचे। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जो गुप्त बातें हैं, जिसे ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं, उसे आपको हर किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का राशिफल और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको धैर्य से काम लेना चाहिए और किसी के बारे में कोई बड़ा फैसला या निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। पिछले दिनों आपने जो मेहनत का काम किया था, उसका फल आज आपको प्राप्त हो सकता है। आप अपने कार्य के प्रति स्वयं जिम्मेदार हैं, किसी और के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। तो अपने काम जो आप करते हैं, आपकी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, आपको उनमें बहुत ज़्यादा आज अलर्ट रहना है, सचेत रहना है, पूरी जिम्मेदारी के साथ, निष्ठा के साथ उन कामों को पूरा करना है। और आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपने जो दायित्व हैं, आप उनको, अपनी जिम्मेदारियों को किसी दूसरे व्यक्ति के आश्रय, दूसरे व्यक्ति के लिए न छोड़ दें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आज आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज मैं आपको बताने वाला हूं भगवान श्री गणेश जी के विभिन्न मंत्रों के चमत्कारी प्रयोग, जो घर के वास्तु दोषों से जुड़े हुए बहुत अच्छे निदान करते हैं, वास्तु समस्याओं का निवारण कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप बिना तोड़फोड़ के अपने घर के बड़े वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। ये बहुत सरल सा माध्यम है। आइए जानते हैं किस प्रकार आप इन मंत्रों से लाभ ले सकते हैं।
यदि खरीदा हुआ नया घर आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी नहीं हो रहा है तो आपको ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। अक्सर कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि जैसे ही हमने अपना नया घर लिया, हम नए घर में शिफ्ट हुए, नए घर में हमने गृह प्रवेश किया और वहाँ जब से रहने लगे तब से पति पत्नी के बीच में मनमुटाव ज़्यादा बढ़ गया, बच्चों के बीच में अशांति बहुत ज़्यादा रहने लगी है, बच्चों के बीच में कुछ गलत आदतें, कुछ दोष आने लगे हैं। तो ऐसे घर में दोष निवारण हेतु प्रवेश द्वार पर श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र ही चमत्कार होता है और आपका नया घर भी आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर के आता है। जो भी शुभता आप चाहते थे वह शुभता आपको मिलने लगती है। साथ ही घर के पूजा स्थान में धनदायक गणपति की प्रतिमा को भी आपको स्थापित करना चाहिए और स्थापित करने के साथ साथ ओम श्री पतये नमः, रत्न सिंहासनाय नमः, मणिकुंडल मंडिताय नमः, महालक्ष्मी प्रियतमाय नमः, सिद्धि लक्ष्मी मनोप्रियाय नमः, लक्षाधीश प्रियाय नमः, कोटिधीश्वराय नमः। इन मंत्रों का आपको प्रयोग कर लेना चाहिए, इन मंत्रों का आपको जाप कर लेना चाहिए और इन मंत्रों का यदि आप संपुट पाठ कर लेते हैं, करवा लेते हैं किसी योग्य आचार्य से तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे मंत्रों का जप करके आप समृद्धि संपन्न तो बनते ही हैं, साथ ही आपकी सारी समस्याएं, सारी परेशानियां, सारे विवाद जो है वह समाप्त हो जाते हैं। तो बहुत आसान सा उपाय है, आपको करना यह है कि एक गणेश जी की प्रतिमा आपको अपने घर के बाहर मेन एंट्रेंस पर, मेन डोर पर लगानी है। जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि गणेश जी की प्रतिमा ऐसे लगाते हैं कि उनका मुख बाहर की तरफ हो। घर के अंदर प्रवेश करने वाली जो भी अशुभ ऊर्जाएं हैं उनको रोकने के लिए भगवान गणेश को द्वार पर जरूर स्थापित करना चाहिए, ये पुरानी मान्यता है। अब आजकल कुछ लोग नए जो ज्योतिषी हैं या जो नए वास्तुशास्त्री हैं वो यह तर्क देने लगे हैं कि यदि आप बाहर से गणपति लगाते हैं तो उनके पीठ की तरफ जो है दरिद्रता होती है, वह अंदर आ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी भी पुराने मंदिर में जाएंगे, जो शास्त्रोक्त मंदिर है जिनका वर्णन आपको शास्त्रों में मिलता है, आप काशी विश्वनाथ चले जाइए, वहाँ आपको द्वार पर गणपति मिलेंगे। तो ये शास्त्रीय आधार है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट, किसी भी प्रकार का संशय आपको नहीं रखना चाहिए। अब दूसरा उपाय यह है कि यदि आप नया मकान खरीदने जा रहे हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, आपके पास पैसे नहीं जुट पा रहे हैं कि आप नया मकान खरीद सकें, अपना ड्रीम हाउस खरीद सकें, तो आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वो उपाय आपको ज़रूर आजमाना चाहिए। आप अपने जीवन में इसका चमत्कार अवश्य अनुभव करेंगे। भगवान गणेश आपकी सारी समस्याओं को दूर करके आपको नया मकान दिलाने में ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। गणपति जी का बीज मंत्र है गंग। इस अक्षर के मंत्र का जप करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। षडाक्षर मंत्र यानी ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप कर लेना आर्थिक प्रगति व समृद्धि प्रदायक होता है। तो यदि आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप गणेश जी का जो बीज मंत्र गंग है उसका भी जाप कर सकते हैं या फिर ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हर प्रकार से आपको लाभ और शुभता मिलेगी। जिस भी घर में हमेशा आर्थिक कलह, परेशानी, विघ्न, अशांति, क्लेश, तनाव, मानसिक संताप आदि दुर्गुण होते हैं, उन घरों में, उन स्थानों पर ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री निर्हन्याय नमः, ओम श्री अविनाय नमः जैसे मंत्रों से युक्त विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा को उस घर में स्थापित करके पूजन करना चाहिए। जीवन में आप लाभ तत्काल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जितने भी वाद विवाद की स्थिति, आपसी कलह क्लेश की स्थिति थी, वह तत्काल समाप्त हो जाएगी। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों हमें कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जय जय श्री गणेश। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।